अगली एक थ्योरम है, तो देखिएगा। अगली थ्योरम में है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, तो 4 थ्योरम मैंने करी थी, थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम 5 है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, if two circles if two circles intersect if two circles intersect in 2 points, if two circles intersect in 2 points, comma, prove that the line through the centers, prove that the line through the prove that the line through the centers prove that the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord, is the perpendicular bisector of the common chord, is the perpendicular bisector of the common chord. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, अगर मान लीजिए कोई दो सर्कल है और वो दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दो अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर्स, मतलब उन दोनों के सेंटर को जॉइन करने वाली जो लाइन है वो दोनों की कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मैं ना इसका एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, उससे आप लोग समझिएगा। देखो, दो सर्कल्स होंगे, एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल तो ये हो गया, ठीक है, और एक सर्कल इधर हो गया, ये दो सर्कल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो सर्कल है, इस वाले सर्कल का सेंटर ये हो गया और इस वाले सर्कल का सेंटर ये हो गया, और जो कॉमन कॉर्ड है वो ये हो गई, मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये जो दो सर्कल्स हैं, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो हमारी कॉमन कॉर्ड बन जाएगी, एक कॉर्ड बन जाएगी जो कि दोनों में कॉमन होगी, ठीक है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड होगी, इस कॉमन कॉर्ड को आप बोल दीजिए ए बी, इसको बोल दीजिए ए और इसको बोल दीजिए बी, और जो इधर वाला सर्कल है इसके सेंटर को बोल दीजिए ओ, और इधर वाले सर्कल के सेंटर को बोल दीजिए ओ डैश। ओ के ऊपर एक ऐसे छोटी सी लाइन बना देते हैं, उसको बोल देते हैं ओ डैश। तो ये ओ हो गया और ये ओ डैश हो गया, इन दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन करा, सेंटर्स को मैंने ऐसे ज्वाइन करा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि लाइन थ्रू द सेंटर्स, मतलब इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मोरोवर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, मतलब यहाँ पर एंगल बनाती है 90 डिग्री और बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ये इक्वल होगा। तो आप ये जो बीच का पॉइंट है ना, इस बीच के पॉइंट को आप बोल दीजिए ये जो बीच का पॉइंट है इसको एम बोल दो, एम, इस बीच के पॉइंट को आप बोल दीजिए एम, ठीक है। और अब क्या करिए, टू प्रूव प्रूव क्या करना है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो ये चीज प्रूव करनी है,
AM is equal to BM and angle AMO is equal to angle BMO is equal to 90 डिग्री। मुझे ये दो चीजें प्रूव करनी है कि एक तो ये AM और BM ये दोनों इक्वल होंगे, और दूसरा जो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री होंगे। ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया M, बीच का जो पॉइंट है ये है M। ठीक है, अब एक काम करते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना होगा, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, और इसके लिए हम इसमें ना कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये जो ओ ए है इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा ऐसे ही ओ डैश ए को ज्वाइन कर दो और ओ डैश बी को ज्वाइन कर दो। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखिएगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी and also join O dash A and O dash B, O dash A and O dash B, and also join O dash A and O dash B। OA और OB को ज्वाइन करिए, O dash A और O dash B इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ये करने के बाद में अब देखिएगा नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, इसमें इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब एक काम करते हैं, जैसे एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए ओ डैश, ये ट्रायंगल ओ ए ओ ए ओ डैश ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ले लेते हैं ओ बी ओ डैश ये वाला ट्रायंगल। मतलब एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल पूरा ओ ए ओ डैश और एक ओ बी ओ डैश, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। तो मेंशन करिए इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए तो आप ये देखिएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। एक तो ये चीज, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये इधर वाले सर्कल का रेडियस है। भाई अगर मैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बोलता हूँ तो ओ ए इस वाले सर्कल का, जो ये लेफ्ट वाला सर्कल है इस वाले सर्कल का रेडियस, और ओ बी भी इसी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बोलता हूँ ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, तो ये इधर वाले सर्कल के रेडियस है दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये हो गया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दूसरे सर्कल का रेडियाई है। एक ये हो गया, और फिर जो बीच की लाइन है ओ ओ डैश, ये इस ट्रायंगल ओ ए ओ डैश ये इस वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, और ओ बी ओ डैश ये इस वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, बीच की लाइन ओ ओ डैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, और मैं बीच में लिख दूंगा कॉमन साइड, ये हो गया कॉमन साइड। अब लिखेंगे बाई साइड 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस
by triple S congruence criteria, triangle OA O dash, is congruent to triangle OBO dash. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होते ही अब जो है, अब मैं ये कहूंगा कि देखिए एक जो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल O है और इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल O है वो इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल, जब मैं इसके एंगल O की बात करूंगा तो क्या करेंगे, O को आप बीच में ले आइए। तो O A O डैश लिखा हुआ है ना, तो O को बीच में लिख दीजिए। एंगल A O O डैश इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर भी O को बीच में ले आइए। एंगल B O O डैश। आप ये देखो, ये A O O डैश कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, और B O O डैश ये कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल A O O डैश इज इक्वल टू एंगल B O O डैश, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा अल्फाबेट देखिए, दूसरा अल्फाबेट क्या है हमारा, ये तो O हो गया, पहली पोजीशन पर अल्फाबेट था O, इसकी पहली पोजीशन पर अल्फाबेट था O। तो एंगल O, दोनों ट्रायंगल्स का एंगल O इक्वल होगा। उसके बाद देखिए दूसरा अल्फाबेट क्या है A, और इसमें दूसरा अल्फाबेट क्या है B। ठीक, तो A को मुझे बीच में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा एंगल OA O डैश इज इक्वल टू एंगल OB O डैश। ये मैं सीधी सीधी लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं लिखूंगा एंगल OA O डैश इज इक्वल टू एंगल OB O डैश। ये हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है कि ये जो O डैश है, ये इसका O डैश, इस वाले ट्रायंगल का O डैश एंगल और इस वाले ट्रायंगल का O डैश एंगल, ये दोनों में इक्वल होंगे। तो ये तीसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है, इसको बीच में लिखना है। तो O डैश को बीच में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, O O डैश A। इसी तरह से इस O डैश को बीच में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, O O डैश B। तो ये हो जाएगा एंगल O O डैश A इज इक्वल टू O O डैश B। यहाँ रीजन में मेंशन करो बेटा, बाई CPCT, बाई CPCT। आप ये देखिएगा O O डैश A मतलब ये वाला एंगल, और O O डैश B मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। तो आप क्या करेंगे, बाई CPCT कराया ना मैंने, ये पहली ये जो है इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। बताइए सब बच्चों को, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या करूंगा, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अब एक तो ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ OMA, एक ये वाला ट्रायंगल लूंगा और फिर दूसरा लूंगा OMB। अब मैं दो ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, OMA और OMB की। ठीक है, ये जो मैंने करना था ये मैंने करके छोड़ दिया। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी मुझे आगे, वो मैं आपको भी 5 मिनट बाद बताता हूँ। तो पहले हम ये कहेंगे कि अब बाकी के दो ट्रायंगल्स लेते हैं, OMA एंड OMB। नाउ in triangle OMA and triangle OMB, OMA और OMB की अगर बात करें तो देखिएगा OMA में OA is equal to OB, OA is equal to OB। रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये हो गया OA is equal to OB हो गया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर मैं कहूंगा एंगल AOO डैश, AOO डैश को मैं, जरूरी थोड़ी है O डैश तक जाना, हम यहाँ तक रुक जाएंगे M तक। तो एंगल AOM is equal to एंगल BOO डैश, यानी कि BOM बोल सकता हूँ मैं BOO डैश को। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे एंगल AOM, एंगल AOM is equal to एंगल BOM is equal to एंगल BOM।
तो ए ओ डैश बी ओ डैश, इनको ए ओ डैश को मैं ए ओ एम बोल सकता हूँ, बी ओ डैश को मैं बी ओ एम बोल सकता हूँ। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर रीजन में हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज हो गई। उसके बाद अगला लिखेंगे हम ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। तो आप ये देखिएगा क्या हो गया, एक तो ये वाली साइड ली है ए ओ, एक ये एंगल लिया है ए ओ एम, और एक ये साइड ले ली ओ एम। तो साइड एंगल साइड। इसी तरह से नीचे वाले ट्रायंगल में एक तो ये वाली साइड ली है बी ओ, एक ये वाला एंगल लिया है बी ओ एम, और एक ये वाली साइड ली है ओ एम। तो साइड एंगल साइड। तो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle OMA is congruent to triangle OMB। ठीक है बेटा, अगर ये आ गया है समझ में, अगर ये आ गया है समझ में, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, पहला दूसरा अल्फाबेट OM, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट OM, तो लिखो OM इज इक्वल टू OM सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट MA, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट MB, MA इज इक्वल टू MB। ठीक है, सेमीकोलन। इसका पहला तीसरा अल्फाबेट OA, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट OB, OA इज इक्वल टू OB। ये हो गया। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि एक तो ये हो गया सीपीसीटी, दूसरा मैं एंगल्स की बात करूंगा। तो एंगल्स हमारे, जो मेरे काम का एंगल है वो मेरे काम का ये वाला एंगल है ए एम ओ। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ओ एम ए बोलो या ए एम ओ बोलो, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, और रीजन में लिख दीजिए बाई सीपीसीटी। रीजन में लिख दीजिए बाई सीपीसीटी। तो एक तो एम ए इज इक्वल टू एम बी हो गया, और एक ये वाला एंगल इसके बराबर। अच्छा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसको आप बोल दीजिए एक्स के इक्वल, इज इक्वल टू एक्स से। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 है। इसको बोलो देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू एम बी। ये आ गया बाई सिंप्लिसिटी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। और ये जो तीसरा वाला है एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। जब दोनों एंगल इक्वल है तो इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें कि जब मुझे मालूम है कि ये वाला मेरा एंगल ओ एम ए, ये वाला एंगल ये भी एक्स है, और ये वाला एंगल भी x है। तो ये जो AB है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल जो है इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर पेयर बन रहा है, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं ये ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो मैं लीनियर पेयर लेकर चलता हूँ। मतलब मेरी ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी बच्चे को बता दो, बता दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। वीडियो भी ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है देखने पर इधर की थोड़ी अटक रही है वीडियो। पता नहीं, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे उधर से, चुप बैठे हो सब। चलिए मैं ये कहूंगा एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। एंगल ओ एम ए, इसको भी मैंने एक्स माना, ओ एम बी को भी एक्स माना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। x plus x is equal to 180 डिग्री, मतलब 2x is equal to 180 डिग्री। 290 का 180 हो गया, तो x is equal to 90 डिग्री, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें,
Therefore, from equation 4, MA is equal to MB, and from equation 5, angle OMA is equal to angle OB is equal to angle OMB. OMA और OMB तो इक्वल था ही, वो ये किसके इक्वल था, x के बराबर था, और x की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 90 डिग्री is equal to x is equal to 90 degree. Therefore यही मेरे को प्रूव करना था, MA is equal to MB, यानी कि AM is equal to BM हो गया, और ये दोनों एंगल्स is equal to 90 डिग्री हो गए। यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. गरिमा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं जरा इसको ना वीडियो को एक बार थोड़ा प्रॉपर करने की कोशिश करता हूँ, नेटवर्क सेलेक्ट करके देखता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए, मैं नेटवर्क को जरा रिफ्रेश करके देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल is 13 centimeter and the length of one of its chords and the length of one of its chords. The radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chords is 10 centimeter. Is 10 centimeter. Full stop. Find the distance of the chord from the center. Full stop. Find the distance of the chord from the center. The radius of a circle is 13 centimeter. एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एक तो ये हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है हमको ये बताना है। ठीक है, दोबारा मैं इसका डायग्राम एक बार बना देता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए, एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना लिया हमने यहाँ पर। The radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chords is 10 centimeter. एक कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड को यहाँ पर बना लिया मैंने ऐसे। Let the chord be AB as shown. Let the chord be AB as shown. और कॉर्ड की लेंथ इन्होंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर है, तो कॉर्ड की लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटर है, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया।
रीजन अभी हम मेंशन करेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमने थ्योरम नंबर 1 करी थी। ये जो सेंटर है, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए जी। तो मैंने यहाँ पर ये सेंटर है ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, और इसी तरीके से ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30, तो रेडियस ये 30, ये भी तो रेडियस है, ये 30। ठीक, और ये इस पॉइंट को आप बोल दीजिए एम। सॉरी, लेट ओ एम बी द let OM be the perpendicular from the let OM be the perpendicular from the center OM be the perpendicular from the center of the circle to the chord AB, to the chord AB। ठीक है, तो clearly AM is equal to MB, AM is equal to MB is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक, और रीजन में मेंशन कर दीजिएगा बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle to a chord bisects the chord, bisects the chord। ये हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। तो जब भी कोई डिस्टेंस निकाला जाता है ना किसी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि OM निकालिए, तो सीधा सीधा है पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। प्राजक्ता बताइए। प्राजक्ता ने चैट बॉक्स में लिखा। हाँ, प्राजक्ता ने चैट बॉक्स में लिखा। बेटा समझ में नहीं आया, दोबारा बोलोगे प्लीज? दिव्यांशी कुछ कह रहे थे? नो सर। ओके, चलिए देखिएगा। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMA। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMA। तो क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। और OM क्या है यहाँ पर, OM मेरे को कैलकुलेट करना है। OM स्क्वायर प्लस AM कितना है, 5 है, इज इक्वल टू OA कितना है, 13। तो OM स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो OM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। OM की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। बताइए जी, सभी को क्लियर है? OM की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। चलें आगे। यस सर। यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं।
Find the length of a chord which is at a distance. Find the length of a chord. Find the length of a chord which is at a distance. Which is at a distance of 5 centimeter from the. Which is at a distance of 5 centimeter. 5 centimeter from the center of a circle. From the center. From the center of a circle of radius 13 centimeter. Of radius 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के सेंटर से फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड. मुझे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसमें. मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको. तो देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो एक सर्कल बनाना है यहाँ पे मुझे. सर्कल हो गया. लेंथ ऑफ अ कॉर्ड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. एक कॉर्ड है, वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है. ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है. कॉर्ड है AB. ये सेंटर O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ना जब कोई कॉर्ड, यानी कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है मुझे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. अब इसको यहां ज्वाइन कर लीजिए या O को A से ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी. तो जो रेडियस दे रखा है सर्कल का वो 13 सेंटीमीटर गिवन है. और ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोल दीजिए OM. तो भाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMA. पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMA. OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर. तो OM कितना है 5. 5 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25. तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 144. तो यहाँ से AM की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर. AM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये AM 12 है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो कॉर्ड AB कितना हो जाएगा AM का डबल. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB is equal to twice of AM. तो 2 into 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर. बताइए बेटा सभी को क्लियर Yes, sir. है ना. ये हो गया 24 सेंटीमीटर. ठीक है जी. एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से.
किस तरफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ उसको मैं। युग समझ में आ रहा है? युग समझ में आ रहा है? आदित्य तुम बताओ, समझ में आ रहा है? आदित्य यस सर। क्लियर है सभी? सभी कुछ क्लियर है? यस। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर, comma, O is the center of the circle, in the given figure, O is the center of the circle. O is the center of the circle of radius 5 centimeter. Of radius 5 centimeter. Full stop. OP is perpendicular to AB. Full stop. OP is perpendicular on AB, comma, OQ is perpendicular on CD, comma, AB is parallel to CD, comma, AB is parallel to CD, comma, AB is equal to 6 centimeter, AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 8 centimeter. And CD is equal to 8 centimeter. Full stop. Determine PQ. Determine PQ. PQ फाइंड आउट करना है इन द गिवन फिगर। मतलब फिगर मेरे को दे रखी है, तो फिगर बनाकर दिखा रहा हूं मैं आपको। फिगर क्या गिवन है यहाँ पर? ये सर्कल है, बल्कि थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये सर्कल गिवन है और इसमें दो कॉर्ड दे रखे हैं, AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो AB कॉर्ड यहाँ पर है और CD कॉर्ड यहाँ पर है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ABCD और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। और ये एक तरह से हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर को बोल दीजिए O, ठीक है। और ये फिगर में ही दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये वाला पॉइंट दे रखा है P और ये वाला पॉइंट दे रखा है Q। फिगर में गिवन नहीं है। और एक डॉटेड लाइन यहाँ से ऐसे C से O को ज्वाइन करती हुई और एक A से O को ज्वाइन करती हुई, ये गिवन है। अब आप देखिएगा
इन्होंने दे रखा है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डिटरमिन PQ, मुझे ये PQ की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि since perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. Since perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, जब ये मेरे को दे रखा है कि ये तो मेरे को मालूम है क्यों बाइसेक्ट करता है, तो हम ये कहेंगे क्लियरली ये जो AP है, AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। AP इज इक्वल टू PB है ना भाई। AP ये AB टोटल मेरे को कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ये 3 ये 3 हो गया, ये 3 हो गया इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दूसरा CQ इज इक्वल टू QD, CQ इज इक्वल टू QD। तो ये जो टोटल लेंथ है CD, ये टोटल लेंथ CD है 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर हो गया। बताइए जी यहाँ तक तो समझ गए सभी बच्चे? यहाँ तक समझ में आ गया गरिमा? गरिमा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको आगे। आगे हम देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहाँ पर इन ट्रायंगल OPA अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPA, ट्रायंगल OPA में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। तो OP क्या हो गया? OP हो गया हमारे पास, OP मुझे नहीं मालूम, मुझे OP कैलकुलेट करना है। तो OP स्क्वायर प्लस PA कितना है 3 का स्क्वायर, और OA क्या है सर्कल का रेडियस, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो OP कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ये जो पूरी कॉर्ड है CD, ये पूरी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर। तो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल OQC, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OQC। अब OQ और C में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अभी OQ तो मुझे मालूम नहीं है, तो लिख देंगे सीधा सीधा OQ स्क्वायर प्लस QC कितना है 4 का स्क्वायर, और OC क्या है रेडियस, रेडियस तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 ही होगा, चाहे आप OC बोलो चाहे आप OA बोलो, दोनों रेडियस है। तो ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 स्क्वायर हो गया।
OQ square plus 16 is equal to 25. OQ square is equal to 25 minus 16 is equal to 9. तो OQ की वैल्यू क्या हो गई? 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3. तो OQ की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर. ठीक है. और आप ये देखिएगा कि मेरे पास OQ की लेंथ आ गई और मेरे पास OP की लेंथ आ गई. ये पूछ रहे हैं PQ बताओ. तो अगर मैं OP में से OQ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बीच वाला PQ आ जाएगा. बताइए. ये जो पूरी लेंथ है OP, अगर मैं इसमें से OQ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बीच वाला लेंथ PQ आ जाएगा. ये सबको क्लियर है इतनी बात? देखिए मैं इधर कर रहा हूं इसको. ये PQ इज इक्वल टू OP में से OQ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. therefore PQ is equal to OP minus OQ. अब OP क्या है 4 और OQ क्या है 3. तो PQ की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर. बताइए सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. बताइए बेटा समझ गए? तो इतना इतना कर लीजिए आज. बाकी कल साइंस करेंगे. और इसमें मैथ्स में ना जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है उसमें हमारा कोण वाला पोर्शन बचा हुआ है. तो वो वाला पोर्शन भी मैं कराऊंगा. पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है ना. तो जितनी आपको थ्योरम्स बताई हैं वो सारी की सारी थ्योरम्स आपको प्रैक्टिस करके रखिए. कोई भी थ्योरम मैं किसी भी दिन किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ या किसी को कोई सरप्राइज टेस्ट भी भेज सकता हूँ. तो आप वो थ्योरम करके रखिएगा. सभी बच्चे प्रैक्टिस करके रखिएगा. थ्योरम का कभी भी आपसे कोई भी टेस्ट लिया जा सकता है. 5 थ्योरम बताइए अभी तक मैंने आपको. ठीक है बेटा. आज के लिए इतना ही करेंगे बस.